छठे चरण के चुनाव में कल यूपी के 14 सीटों पर पड़ेंगे वोट। 162 उम्मीदवार मैदान में। मेनका गांधी समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा पर दांव। बदायूं में बदमाशों के हौसले बुलंद। घर में घुसकर की मारपीट और लूटपाट। परिवार के एक सदस्य को उतारा मौत के घाट। इस्लाम नगर थाना क्षेत्र का मामला। अलीगढ़ में लुटेरी दुल्हन गिरोह का पर्दाफाश। दुल्हनों सहित गिरोह के 7 सदस्य चढ़े पुलिस के हत्थे। 2 सगे भाइयों को बनाया था निशाना। हरदोई में दबंगों की दबंगई। मामूली बात पर की युवक की पिटाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कोतवाली क्षेत्र का मामला। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, आम चुनाव के छठे चरण के लिए उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीट पर शनिवार को मतदान होगा, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, तृणमूल कांग्रेस के ललितेश पति त्रिपाठी और भोजपुरी फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ समेत 162 उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला होगा। राज्य की इन 14 सीटों पर लोकसभा चुनाव के साथ साथ बलरामपुर की गैसड़ी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी मतदान 25 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होने हैं। तो देखिए, छठे चरण में प्रदेश के 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होना है। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, तो देखिए सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर जैसे तमाम क्षेत्र इसमें शामिल है। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। अश्वनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अश्वनी, छठे चरण के लिए क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? 14 लोकसभा सीटों पर शनिवार को मतदान होना है। देखिए, आपको बता दें कि कल उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान होना है, जिसको लेकर छठे चरण में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वो शासन से लेकर प्रशासन तक की पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। 14 सीटों पर अगर बात की जाए तो सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, सावस्ती, डुमरिया, बस्ती और संत कबीर नगर और अन्य भदोही जैसी सीटें हैं। जहां पर अगर बात की जाए तो आजमगढ़ की सीट बहुत ही अहम मानी जा रही है। इस अहम सीट इसलिए छठे चरण का चुनाव है, ऐसे में 14 सीटों पे चुनाव होने हैं, जिसमें आजमगढ़ जो है, जहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव और आजमगढ़ से भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर भोजपुरी स्टार दिनेश निरहुआ और अन्य लोग भी लड़ रहे हैं। जौनपुर में भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर लड़ रहे हैं। ऐसे में बात की जाए तो पूरी तरीके से बहुत ही अहम सीटें मानी जा रही हैं। 2019 की बात की जाए, जहां पर इन 14 सीटों का पूरा समीकरण आपको बता दें, खुशी देखा जाए तो लगभग 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की अपने काबिज थी। वहीं अगर बात की जाए तो अन्य सीटों पर 3 पर बहुजन समाजवादी पार्टी का था। ऐसे में एक सीट अखिलेश यादव के खाते में थी, मगर 2022 में उपचुनाव में वो सीट कहीं ना कहीं फिर से बदल गई। तो लग रहा है कि ये 16 सीट बहुत अहम है। यूपी के आने वाले जो समीकरण 4 जून को निकल के आने वाला है, उसके लिए बहुत अहम चुनाव है। जी अश्वनी, फिलहाल देखा जाए तो काफी अहम ये चुनाव रहेगा छठे चरण का, और जिस तरह से गर्मी का प्रकोप फिलहाल देखने को मिल रहा है, मतदाता भी कहीं ना कहीं घर से बाहर निकलने में सोचता है। तो ऐसे में गर्मी को देखते हुए पोलिंग बूथों पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है मतदाताओं को लेकर? देखिए, आपको बता दें कि लगातार इससे पहले के चरण में जो भी हुए हैं, उसमें भी पूरी तरीके से व्यवस्थाएं रखी गई हैं। टेंट आदि की व्यवस्थाएं करी, जो मॉडल बूथ बनाए गए हैं उनमें भी पानी जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं सेल्फी पॉइंट, अन्य चीजें भी बनाई गई हैं। ज्यादा से ज्यादा जो वोटर है उनको लुभाया जाए और उनको उस स्थान तक लाया जाए जहां पर वो अपने मत का प्रयोग कर सकें। इसको लेकर शासन और प्रशासन की तरफ से पूरी गाइडलाइंस के अनुसार तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं गर्मी की बात की जाए तो लगातार पारा बढ़ता जा रहा है। यूपी में 45 से 46 डिग्री सेल्सियस जा रहा है डेली। तो ऐसे में देखा जा रहा है छठे चरण का जो कल चुनाव होना है, उसके लिए तैयारियां कर ली गई हैं। और अहम बात आपको बता दें कि सुल्तानपुर की जो सीट है, जहां से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेनका गांधी उम्मीदवार बनाई गई हैं, जिसको देखते हुए वहां पर भी एक कड़ा मुकाबला होने वाला है। ऐसे में कहीं ना कहीं कोई भी शासन प्रशासन की तरफ से कसर नहीं छोड़ी जा सकती है, और वहीं ज्यादा से ज्यादा वोटर बूथ तक पहुंचे, जिसके लिए भी सारे प्रबंध किए गए हैं। चाहे वो वहां पर व्हील चेयर हो बूथ पे, जो अधिकतर
अधिकतर विकलांग और अन्य लोग हैं, उनके लिए जो दिक्कत है उनको लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है और पानी जैसी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। तो कुल मिला के पूरी तरीके छठे चरण के चुनाव के लिए चुनाव आयोग की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उनके तहत पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जी बिल्कुल, पूरी तैयारियां कर ली गई है। कहीं ना कहीं उम्मीद भी है कि मतदान प्रतिशत इससे बढ़ेगा। अश्वनी, राजनीतिक समीकरण 14 लोकसभा सीटों पर किस तरह का आप देख पा रहे हैं? मतदाताओं का क्या कुछ रुझान फिलहाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि कड़ा मुकाबला है? बिल्कुल, देखिए खुशी, आपको बता दें कि 2019 में जैसा कि मैंने बताया कि 14 सीटें जिन पे कल चुनाव होना है, जिसमें 10 सीटें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पाले में थी। वहीं 3 बहुजन समाजवादी पार्टी और 1 सीट अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के खाते में थी। तो कहीं ना कहीं इन सीटों पे बढ़त बनाने के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पूरी तरीके से जो वहां पे मौजूद जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट अपील की गई है। वहीं अखिलेश यादव भी पूरी तरीके से अपनी जो सीट की संख्या है उन 14 सीटों पर कहीं ना कहीं बढ़ाना चाहते हैं, जिसको लेकर लगातार जनसभाएं की गई हैं। जनसभाओं के साथ साथ अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई कार्य कसर नहीं छोड़ी है, चाहे वो बड़ा नेता रहा हो, चाहे स्टार प्रचारक रहा हो, लगातार पहुंचे हैं लोगों के बीच। खुद अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सीटों पर गए हैं और उन्होंने जनसभाएं भी की हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की पूरी ये रहेगा कि 14 सीटें जो हैं उनके खाते में आए। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी का भी कहीं ना कहीं ये पूरा तरीके से है कि उनकी जो 3 सीटें थी उनको बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा की जाएं। तो लग रहा है कि पूरी तरीके से समीकरण अगर बात की जाए तो राजनीतिज्ञ वाला पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और जो वहाँ के प्रत्याशी हैं वो भी अपने आप में कहीं से कमजोर नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर बात की जाए तो जनसभाएं की गई हैं ज्यादा से ज्यादा और वोट की अपील की गई है लोगों को। जी चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए अश्वनी। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हरदोई में संडीला कन्नौज मार्ग पर एक तेज रफ्तार कंटेनर ने 3 बाइक सवारों को कुचल दिया, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बाइक सवार 3 लोगों की मौत की खबर मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों की शिनाख्त कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मल्लावा अंतर्गत मगराहा तिराहा का है, जहां पर एक ट्रक जो कि कन्नौज से संडीला जा रहा था तथा 3 लोग मोटरसाइकिल सवार जो मगराहा गांव से निकल रहे थे। ये मगराहा तिराहा के पास पहुंचे, वहीं पर ट्रक की इनकी बीच टक्कर हो गई, जिससे मौके पर ही मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इसमें स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और इसमें शव कब्जे में लेकर पंचायत में पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। इसमें ट्रक को पकड़ लिया गया है और इसमें पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। पीलीभीत के बिलसंडा में लूट का मामला सामने आया है, जहां युवक के साथ बाइक सवार 3 बदमाशों ने मारपीट की और बाइक लेकर फरार हो गए। युवक सामान खरीद कर जा रहा था, तभी रास्ते में बबूरा और बमरौली के बीच आरोपियों ने उसे निशाना बनाया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। घटना ये हुई, हम बिनसड़ा आए थे, हम जा रहे थे अपने घर के लिए। अब एक मोटरसाइकिल बुलेट थे, 3 बालक बैठे थे उस पर, हमारे ओवरटेक करके अगारू मोटरसाइकिल लगा दी और मेरी मोटरसाइकिल छीन ली और मारने लगे और मोटरसाइकिल लेके तीनों फरार हो गए। पुलिस को हमारे गांव के संतोष शुक्ला पूरब प्रधान वो आ गए थे, उनकी गाड़ी का हाथ दिया तो उनने रांटा, करेली फोन किया, फिर बिनसड़ा के एसओ साहब पहुंचे, एफआईआर अभी दर्ज करा के आए, यहाँ मेडिकल कराने आए। मैनपुरी में किशनी थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में प्रेमी युगल के शव मिले हैं। शव गांव के बाहर बबूल के पेड़ के फंदे पर लटके मिले। बताया जा रहा है कि दोनों के परिजन प्रेम प्रसंग में बाधक बने हुए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से जांच पड़ताल में जुट चुकी है। हमारे चाचा जी की बेटी है और लड़का जो है ना गांव का ही है। अब ऐसे आत्महत्या ही बोल सकती है। गांव आया तब पता चला, देखा सब लटक रही थी। जब मैं गया वहां तो लड़के और लड़के के दोनों के सब वहां पेड़ पे टंगे हुए मिले। बमूल का पेड़ था, उस पर टंगे हुए मिले। सब वहां पर उतारा नहीं गया क्योंकि वैसा मामला था, संदिग्ध मामला था।
तो पुलिस के आने के बाद ही पुलिस ने उसको डेड बॉडियों को नीचे उतारा है। और लड़के के घर पर भी कोई था नहीं। लड़का के पिताजी अम्बाला में ट्रक चला रहे हैं। देखिए, थाना किसनी क्षेत्र के त्रिलोकपुर जो मजरा मठौसी है, इसमें सुबह एक सूचना मिली थी कि एक युवक और एक युवती का शव गांव के बाहर एक बबूल के पेड़ में लटके मिले हैं, जिसपे पुलिस मौके पर पहुंची। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर भेजा गया और उसका सारा परीक्षण कराया गया। दोनों प्रेम प्रसंग के चलते इस तरह की आत्महत्या की बात प्रकाश में आई है। शव को उतार करके पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इस सारे प्रकरण की जांच की जा रही है। जो सत्यता होगी उसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर हरदोई से है, जहां कोथवा क्षेत्र के फरोंदा गांव में दबंगों ने पार्क में लगी मूर्तियां क्षतिग्रस्त कर दी। दबंगों ने राष्ट्रीय प्रबुद्ध क्लब फरोंदा पार्क में लगी गौतम बुद्ध, संत रविदास और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। मूर्तियां क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। पार्क के अध्यक्ष ब्रिजकिशोर ने संडीला थाने में महिपाल पुत्र हेमनाथ समेत 4 अन्य लोगों के खिलाफ घटना की तहरीर दी है। वहीं थाना अध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने घटना में शामिल आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी की बात कही है। कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगा किनारे की युवक का शव मिला था। वहीं अब इस घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल 17 मई को बैराज के रामकटरी में गंगा किनारे एक शव तैरता हुआ दिखाई दिया था। इसके बाद पुलिस जांच में पता चला कि मृत युवक थाना बिठूर क्षेत्र का रहने वाला था और 2 मई से घर से लापता था। इसके बाद आपसी रंजिश के चलते युवक की हत्या की गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी ने बताया कि इस घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। गंगा जी जो है में पाई गई डेड बॉडी को कब्जे में लेकर के पंचनामा और पीएम की कार्यवाही सुनिश्चित कराई गई। अभियोग के अनावरण हेतु 3 टीमों का गठन किया गया। इसमें मोबाइल की लोकेशन और इसके बाद जो है इसमें कन्हैया नाम का अभियुक्त प्रकाश में आया। कन्हैया को गिरफ्तार किया गया। उसने अपना जुर्म स्वीकार किया है और उसके कब्जे से मोबाइल फोन बरामद हुआ। चलिए, बहराइच से अब आपको खबर बता दें, जहां 3 अलग अलग स्थान में आग लगी है। टेंट के गोदाम में आग लगी जिससे लाखों का सामान जलकर राख हुआ है। आपको बता दें कि बाबागंज कुट्टी में टेंट के गोदाम में आग लगी। मकान में आग से 10 मवेशी जिंदा जले हैं। नानापारा के चंदेला कला गांव में आगजनी हुई है। मकान में आग लगने से 10 मवेशी जिंदा जल गए। और हरदी थाना क्षेत्र में मोबाइल की दुकान में भी आग लगी जिसमें लाखों का नुकसान हुआ है। तो देखिए, गर्मी का मौसम आते ही आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। 3 अलग अलग स्थानों पर आग लगी है। आपको बता दें कि टेंट के गोदाम में आग लगी, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है। बाबागंज कुट्टी में टेंट के गोदाम में ये आग लगी थी। इसी के साथ आपको बता दें कि नानपारा के चंदेला कला गांव में भी आगजनी हुई है, जहां मकान में आग लगने से 10 मवेशी जिंदा जल गए। और इसी के साथ हरदी थाना क्षेत्र में मोबाइल की दुकान में भी आग लगी, जहां लाखों का नुकसान हुआ है। तो आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। 3 अलग अलग क्षेत्रों से आगजनी की घटनाएं हम आपको बता रहे हैं। बहराइच से पूरा मामला सामने आ रहा है। टेंट के गोदाम, मकान और मोबाइल की दुकान में आग लगी है। टेंट के गोदाम में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। एक मकान में आग लगी, इस दौरान 10 मवेशी जिंदा जल गए। तो एटा के अलीगंज के दादूपुर उपकेंद्र पर तैनात सीएचओ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के साथ रह रहे साथी सीएचओ को अलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है, साथ ही आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। सीतापुर में एक यात्री बस में अचानक से आग लग गई, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बस में 25 यात्री सवार थे। ड्राइवर की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि ये बस सीतापुर से लखीमपुर की ओर जा रही थी।
10:30 बजे हमें जो है सूचना मिली कि गोला डिपो की अनुबंधित बस जो लखनऊ से और गोला जा रही थी हरगांव क्रॉसिंग पर और अचानक मतलब जो है बोनट के आग की लपटें मतलब जो है निकलने लगी। ड्राइवर द्वारा उसको जो साइड में रोका गया और जैसे ही मतलब जो पब्लिक को उसमें यात्रियों को पता लगा वो अपना जो है सुरक्षित जो उतर गए और इसकी सूचना जो है संबंधित चूँकि पास में ही थाना है 200 मीटर पर और उनको सूचना लगी और दमकल ने आकर बस की आग को जो बुझाएगा। सभी यात्री सुरक्षित हैं और सबको उनको गंतव्य स्थान तक। हरदोई के पाली थाना क्षेत्र में महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि महिला घर में अकेली थी, तभी गांव में रहने वाले आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी भी दी। बलिया में राष्ट्रीय जनवादी पार्टी के अध्यक्ष हरीश चंद्र ने अग्निवीर योजना को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या अग्निवीर देश की सुरक्षा कर पाएंगे? 4 साल के बाद अग्निवीर अडानी और अंबानी के यहां चौकीदारी करेंगे। सुरक्षा ये अग्निवीर कर पाएंगे? आप बताइए, 4 साल के लिए जो नौकरी करेगा आदमी तो देश की हिफाजत कर सकता है? तो अग्निवीर की व्यवस्था जो की है एक देश के लिए नहीं की गई है, बल्कि अडानी अंबानी के लिए की गई है कि रिटायर 4 साल के बाद जब वो नौकरी से आ जाएंगे तो अडानी अंबानी के यहाँ चौकीदारी करेंगे, उनके सुरक्षा गार्ड होंगे। इस तरह की इन्होंने व्यवस्था की। आखिरी चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में देवरिया जिले के सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के उम्मीदवार रविंद्र कुशवाहा के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में विकास का कीर्तिमान स्थापित किया गया है। वहीं जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज की अंतिम पंक्ति तक कैसे पहुंचे, इसके लिए काम किया गया है। आज देश आतंकवादियों से मुक्त हो चुका है, नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है। इंडी गठबंधन सिर्फ जनता को गुमराह कर रहा है। इस समय जनता की लहर दौड़ पड़ी है। एक बार फिर इस इलाके से बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र कुशवाहा भारी मतों से विजयी होंगे। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके लोग आए हैं। हम कह सकते हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा जीतेंगे। विपक्ष की जमानत यहाँ जब्त होगी। मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में सफलता मिली है। लोगों का भरोसा बीजेपी के प्रति लगातार बढ़ रहा है और रविंद्र कुशवाहा जी सज्जन आदमी है, सभी का आशीर्वाद लेते हैं और सबको मिलजुल करके एक साथ रखते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक तरफा रविंद्र कुशवाहा जी जीत रहे हैं। अलीगढ़ पुलिस ने लुटेरे दुल्हन गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से लूट का माल भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि कवाड़सी थाना क्षेत्र के सुरेंद्र नगर में 2 सगे भाइयों की शादी के दूसरे दिन दोनों दुल्हन नकदी सहित जेवरात लेकर फरार हो गई थी। आरोपियों में 3 दंपत्ति भी शामिल है। में एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी जहां पे एक नवविवाहित दुल्हन अपने घर से काफी जेवरात वगैरह लेके और लापता हो गई थी। तो इसकी जांच पड़ताल की गई, इस पे एक स्पेशल टीम गठित की गई और अगले ही दिन हमने 2 लोगों को पकड़ के जेल भेज दिया था। उसके बाद से ही टीम पूरे गैंग का खुलासा करने में लगी हुई थी और कल इस पूरी कार्रवाई में हमें एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें कि यह एक गैंग जिसमें 7 लोग हमने और अरेस्ट किए हैं। यही काम इन्होंने कई जगहों पर किया है और अलग अलग नाम, अलग अलग फर्जी आईडी, आधार कार्ड, पहचान पत्र और अलग अलग मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करते रहे। हरदोई के पचदेवरा क्षेत्र के बिलसर हेलन गांव में एक दोस्त ने अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल बिलसर गांव का रहने वाले राजकुमार ने अपने दोस्त को 2000 रुपए उधार दिए थे, जो वो वापस लेने गया, जहां राजकुमार और उसके दोस्त में विवाद हो गया और आरोपी अवनीश्वर सिंह ने विवाद के बाद राजकुमार को मौत के घाट उतार दिया। परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। थाना पचदेवरा में ग्राम
बिलसर हिलन में बबलू सनाफ राजकुमार की अपने खेत पर गले में और सिर पर चोट मार के हत्या कर दी गई थी धारदार हथियार से, जिसके संबंध में थाने पर अवनीश कुमार के खिलाफ FIR पंजीकृत की गई थी। पंचगढ़ा पुलिस आज अवनीश की गिरफ्तारी करने में सफल हुई है, उसको जेल भेजा जा रहा है। घटनाक्रम इस प्रकार रहा कि अवनीश और बबलू एक साथ दारू पी रहे थे शाम को, और पूर्व में 2000 रुपये का आपस में लेन देन था, जिसमें पीते समय आपस में ही विवाद कर लिए और उसी विवाद में ये मारपीट हुई, जिसमें अवनीश द्वारा खुरपा से उसके गले पर चेहरे पर प्रहार किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा घटना में प्रयुक्त खुरपा बरामद किया गया है और अभियुक्त को जिला कारागार भेजा। बदायूं में दुर्गापुर से एक्सपायर्ड नमकीन और बिस्कुट भरकर एक कंटेनर से लाया जा रहा था। कंटेनर लाते समय अचानक कंटेनर में आग लग गई। वाहन चालक ताहिर खान ने बताया कि उसे हल्का झटका लगा, हालांकि उसने हाथ में गमछा लेकर जल्दी से गियर डाला और गाड़ी आगे बढ़ा दी। गनीमत ये रही कि आग डीजल टैंक तक नहीं पहुंची, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। काफी देर बाद एक्सपायर्ड नमकीन के गोदामों में काम करने वाले लेबर की मदद से आग पर काबू पाया गया। तो यूपी में कल छठे चरण में 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। सिद्धार्थनगर में निर्वाचन आयोग मतदान के लिए पूरी तरह से तैयार है। चुनाव कराने के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। आपको बता दें कि जिले की डुमरियागंज लोकसभा सीट पर मतदान होगा, जहां 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 19,61,845 मतदाता करेंगे। कल जैसा आप लोग जानते हैं, कल 25 मई को डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र में मतदान है। उसके लिए कुल 2178 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और 2178 पोलिंग पार्टी भी बनाई गई हैं। उनके अलावा रिजर्व पार्टी भी बनाई गई हैं। सभी पोलिंग पार्टियों से यहाँ से सामान लेकर, जैसा आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में सबका प्रस्थान हो रहा है। सभी बूथों पर जो आवश्यक न्यूनतम सुविधाएं वो उपलब्ध कराई गई हैं। 209 सेक्टर्स बनाए गए हैं। 30 जोन्स में पूरे जनपद को डिवाइड किया गया है। पर्याप्त फोर्स का, CAPF का और PSC का प्रबंध किया गया है। सभी प्रकार के हमारे प्रबंध किए गए हैं ताकि अधिक से अधिक संख्या में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र तरीके से मतदान हो। इसी प्रयास के लिए हम सब लोग लगे। बलिया में राष्ट्रीय जनवादी पार्टी के अध्यक्ष हरीश चंद्र ने अग्निवीर योजना को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या अग्निवीर देश की सुरक्षा कर पाएंगे? 4 साल के बाद अग्निवीर अडानी और अंबानी के यहाँ चौकीदारी करेंगे। तो देखिए, बलिया से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां राष्ट्रीय जनवादी पार्टी के अध्यक्ष हरीश चंद्र ने अग्निवीर योजना को लेकर बयान दिया है। अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र में एक 70 साल के बुजुर्ग ने 50 साल की महिला के साथ शादी की। इसके बाद महिला शादी के रात ही बुजुर्ग का सारा सोने का सामान और पैसे लेकर फरार हो गई। जब पीड़ित को इसकी जानकारी लगी तो उसने तुरंत थाने में शिकायत की। मामले में हसनपुर क्षेत्र अधिकारी दीप कुमार पंत का कहना है कि इस मामले में बुजुर्ग से तहरीर ले ली गई है और महिला की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। मुझसे बोला भाई तुम्हारी घरवाली ख़त्म हो गई है, तुम यार एक औरत बहुत परेशान है, उससे शादी कर लो, निकाह कर लो। मैंने उससे मना करा। जब मना करा तो उसने कहीं ना ऐसा नहीं, वो मुझे लुआ के ले गया। तो इसके घर पहुँचे, हम घर पहुँचे, घर पे थी। घर जाने के बाद में इसने कही कि इनसे मालूम करो मैं इनके पसंद हूँ या नहीं। परेशान थी बहुत ज़्यादा। बस ये वो कहने लगी कि ना मैं तुमसे शादी करूँगी। ये मन गया भाई मैं नहीं कर रहा, मुझे ज़रूरत नहीं है। बहरहाल उसने मुझे इसे फंसवा दिया। इसने जो है एक दिन मुझे धमकी दे दी कि वो तू मुझे जानता नहीं है, अब ये है वो है, और तुझे बोरी बंद करा कर फेंक दूँगी, उसमें फिकवा दूँगी, उसमें बन में फिकवा दूँगी, और तू जानता नहीं और क्या चीज़ है, ये मैं क्या चीज़ हूँ। तो साहब मैंने जो इस पर दावा डाल दिया 5.5 लाख का अमरोह है।
झांसी के सीपरी थाना क्षेत्र में घूमने निकले एक बुजुर्ग के ऊपर कार चालक ने कार चढ़ा दी, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग पर 3 से 4 बार गाड़ी चढ़ाई गई। जब वहां आसपास के लोगों ने पीड़ित की आवाज सुनी तो दौड़कर आए और पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल घायल के परिजन की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। शिकायत लेके आए हैं कि मेरे फादर के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई है और गाड़ी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार गाड़ी चढ़ाई हुई है और मुझे लगता है कि उन्हें जान से मारने की कोशिश करी है। अगर लोग बाग नहीं आते तो वो जान से मार देता मेरे पिताजी को। और मैंने थाने में कंप्लेंट की है तो उनने हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और वो धारा मतलब ऐसी है कि वो मतलब उस व्यक्ति को वो तुरंत उसमें रिलीफ मिल जाएगा। हरदोई के कोतवाली शहर इलाके में रहने वाले एक युवक की कुछ दबंगों ने मामूली बात पर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विवाद की जानकारी पुलिस को दी गई। इसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक नृपेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। ये वीडियो मारपीट का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो जानकारी की गई तो ये पाया गया कि एक वीडियो कंपनी गार्डन जो कि कोतवाली शहर में पड़ता है वहाँ का है, जहाँ पर कई लड़कों द्वारा एक व्यक्ति को पीटा जा रहा है। उपरोक्त में वादी से तहरीर लेकर इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और संबंधित विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी पुलिस में कार्यरत सिपाही मनोज यादव के घर से नकदी समेत लाखों के जेवरात चोरी हो गए। आपको बता दें कि सैन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के पहाड़पुर नई बस्ती निवासी मनोज यादव उन्नाव जिले के पोस्टेड हैं और कप्तान की गाड़ी चलाते हैं। मनोज यादव ने बताया कि चोरों ने उनके घर से 3 लाख से ज्यादा नकदी और जेवरात साफ कर दिए, जिसकी जानकारी मिलने पर उन्होंने फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाकर जांच करवाई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तो देखिए, पुलिस में कार्यरत सिपाही मनोज यादव के घर से नकदी समेत लाखों के जेवरात चोरी हो चुके हैं। सैन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के पहाड़पुर नई बस्ती निवासी हैं मनोज यादव, जिनके घर चोरी हुई उन्नाव जिले में पोस्टेड हैं और कप्तान की गाड़ी वे चलाते हैं। मनोज यादव ने बताया कि चोरों ने उनके घर से 3 लाख से ज्यादा की नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर लिया है। हालांकि अब मामले में जांच पड़ताल लगातार जारी है, सुराग जुटाए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मामले में कार्रवाई की जा रही है, चोरों की तलाश लगातार जारी है। एक बड़ी चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। नकदी समेत लाखों के जेवर लेकर फरार हुए हैं चोर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।